Hello everyone. Welcome to our webinar all about nutrition, healthy eating for healthier you. So, thank you for joining this webinar. Let me introduce myself. I am a clinical nutritionist. My name is Prachi. I'm a qualified nutritionist, and I am thrilled to guide you through the journey of nourishing your body for overall well-being. So, in this seminar, we will understand about balanced diet, portion control, mindful eating, myths about diet, or trending diets. So a healthy lifestyle is not only changes your body, it changes your mind, your attitude and your mood. So एक बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग डाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेगन डाइट, फैट डाइट, लो कार्ब डाइट, डिटॉक्स डाइट, और ये हमें इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं और हम इनमें से बहुत सारी चीजें फॉलो भी करते हैं, जिसके कारण ये डाइट्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको मिस कर देते हैं। लाइक कीटो डाइट में आपको प्रॉपर कार्ब्स नहीं लेने होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम तक फास्टिंग हो जाती है। वेगन डाइट में सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स आपको लेने होते हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर देता है। सो इस तरह के कोई भी डाइट जो होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी डाइट लें उसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो प्लांट की तरह होती है। अगर हम किसी प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, प्रॉपर पानी नहीं देते हैं, अगर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो वो प्लांट ग्रो नहीं करता है। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, हमें अपनी बॉडी को प्लांट की तरह ट्रीट करना होता है। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, उसे बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो आगे चल के हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप बैलेंस डाइट को समझेंगे, फूड ग्रुप्स को समझेंगे, बैलेंस डाइट आपके लिए क्या करता है, तभी आप अपनी डाइट में बैलेंस डाइट को तभी आप अपनी डेली रूटीन में बैलेंस डाइट को इंक्लूड करेंगे। जनरली क्या होता है कि हमें कोई बोल देता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है या कीटो डाइट अच्छा है, तो हम वही अडॉप्ट करने लग जाते हैं। बट बैलेंस डाइट का कंपेयर कोई भी डाइट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और किसी एक न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट करना विच इज नॉट गुड साइन। तो बैलेंस डाइट जब हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं वो हमें ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देता है। जैसे हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, हमारा फैट लॉस अच्छा होता है, हमारी स्किन हेल्दी होने लगती है। कोई भी अगर हमें डिजीज है और हम अपना डाइट बैलेंस्ड रखते हैं तो वो इम्प्रूव होने लगता है। बेटर इम्यूनिटी के लिए, अगर आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कुछ चल रहा है, उसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बैलेंस डाइट को हम समझेंगे कि क्या होता है, बैलेंस डाइट कैसे हम अपने डेली रूटीन में रख सकते हैं। तो 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिलकर बैलेंस डाइट बनाते हैं। बैलेंस डाइट होता है जो डिफरेंट फूड ग्रुप से हमको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? आपने सबने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, वाटर। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स जो कि हम रिफाइंड शुगर लेते हैं या फिर रिफाइंड फ्लावर्स लेते हैं, पैक्ड आइटम्स लेते हैं, वो सब सिंपल कार्ब्स में आ जाते हैं। जब भी आपको कोई बोलता है कि लो कार्ब डाइट लेनी है, तो लो कार्ब डाइट का मतलब होता है कि आपको सिंपल कार्ब्स एलिमिनेट करते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। बट हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि हमारी रोटी, राइस, दालें, ये डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपने डाइट में रखने हैं, सिंपल कार्ब्स को आपको डाइट से एलिमिनेट करना है। ओकेजनली आप सिंपल कार्ब्स ले सकते हैं। सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आपका वेट 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है।
इसे हम कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं प्रोटीन शेक्स लेके, या फिर हम बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स फॉलो करते हैं, जिसके कारण हमारा फिर से बैलेंस डाइट हटकर हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू आपके एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता है। बट अगर आप अननेसेसरी किसी को देख के वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड साइन। अगेन फैट्स पे आते हैं हम। फैट्स भी हमारे डाइट के लिए, हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट्स को भी हम अपनी डाइट में एलिमिनेट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ कि फैट्स से हमारा फैट बढ़ने लगता है, ये सब सोचकर। तो फैट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फैट्स भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। तो गुड फैट्स में आ जाते हैं हमारे सीड्स, नट्स, घी, घर का बना जो घी हम लेते हैं वो, और जैसे एवोकाडो में जो फैट होता है वो गुड फैट में आ जाता है। तो इस तरह के फैट्स हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। बैड फैट्स में आ जाते हैं जो हम रिफाइंड ऑयल्स लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं, बहुत ही फ्राइड आइटम्स लेते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होता है, वो हमारे बैड फैट्स में आते हैं। तो हमें बैड फैट्स को इंक्लूड करना है, बट गुड फैट्स को हमें डाइट में रखना है। और फोर्थ न्यूट्रिएंट है फाइबर। फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फाइबर डाइट लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो फाइबर रिच डाइट हमें रखनी है। फाइबर के लिए हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फाइबर के लिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सैलेड्स, जितना हम रॉ फॉर्म वेजिटेबल्स का यूज करते हैं हमें गुड अमाउंट ऑफ फाइबर मिलता है। होल सीरियल्स, होल पल्सेस और फ्रूट्स में भी अच्छा फाइबर इंटेक होता है। इसके अलावा 25 to 30 ग्राम्स हमको फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम जनरली नहीं इंक्लूड करते हैं। हम पूरे दिन में कुक्ड फूड ज्यादा इंक्लूड करते हैं, रॉ फूड हम अपने डाइट में नहीं रखते हैं। तो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें रॉ फूड भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। अगर हमारे डाइट में वाटर ना हो तो हमें बहुत जल्दी फटिक फील करते हैं, हमारी रिकवरी नहीं होती है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग जो होती है वो अच्छे से नहीं होती है। वाटर इनटेक कम लेने से हम बहुत ही जल्दी टायर्ड फील करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कम वाटर लेते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो नहीं करती है। तो अच्छा वाटर इनटेक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स। आज हम देखेंगे कि पोषण कंट्रोल कैसे किया जाए। जब बैलेंस डाइट की बात आती है तो हमें सब न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में इंक्लूड करने हैं जिससे हमें प्रॉपर पोषण मिले। ठीक है। तो बैलेंस डाइट के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसमें आपको 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं। ये आप रॉ और कुक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड है 25% आपको कार्ब्स इंक्लूड करने हैं। कार्ब्स इन द सेंस आपका रोटी, राइस, जो भी आप सीरियल्स लेते हैं वो आपके आ जाते हैं। एंड थर्ड है, थर्ड जो हमने 25% दिया है वो है आपका प्रोटीन इंटेक। आपका प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 25 ग्राम्स होना, 25% ऑफ योर डाइट होना चाहिए, जिससे कि जिसमें आपके एग्स, लेंटिल्स, दालें जो भी आप लेते हैं, नॉन वेज लेते हैं, वो सब आ जाता है। और 10% फैट के लिए होता है जिसमें आपको घी या ऑयल जो भी आप नट्स वगैरह यूज करते हैं वो 10% ऑफ योर डाइट होना चाहिए। तो ये बैलेंस चार्ट अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आप अपने डेली रूटीन में जो आपकी प्लेट होती है उसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। पोषण कंट्रोल के लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पोषण कंट्रोल इज द बेस्ट आइडिया। आप स्मॉलर प्लेट्स को यूज कर सकते हैं, माइंडफुल सर्विंग कर सकते हैं। जैसे ये बैलेंस डाइट चार्ट अपने सामने रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विंग ले सकते हैं। ये विजुअल रेफरेंस के लिए दिया गया है। आपका प्लेट जो है हाफ वेजिटेबल से फुल होना चाहिए। यहाँ पे आपको लिक्विड कैलोरीज भी मॉनिटर करनी होती हैं। जब आप पोषण कंट्रोल करते हो तो लिक्विड कैलोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने दिन में 2-3 बार चाय ले ली या फिर मिल्क ले लिया, आप खाना तो थोड़ा खा रहे हो बट या कोल्ड ड्रिंक ले लिया या जूसेस ले लिए, पैक्ड जूसेस, तो उनकी कैलोरीज भी हमको काउंट करनी होती हैं। तो अननेसेसरी जो हम बिंज ईटिंग करते हैं या फिर हम लिक्विड फॉर्म में जो कैलोरीज लेते हैं वो भी हमारा वेट गेन करती हैं और हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब करती हैं। सो बैलेंस्ड में सब कुछ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो
बैलेंस मील कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी मील प्लान करने के लिए, पोर्शन कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। जनरली ये आता है कि हमें हमसे डाइट फॉलो नहीं होती है, क्योंकि डाइट में प्रिपरेशन लगते हैं, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। आजकल बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है सबका। तो अगर आपको डाइट फॉलो करना है, आपको अगर बैलेंस अपने मील्स रखने हैं, तो ये टिप्स आपको काफी हेल्प करेंगे। जैसे कि पहले ही आप अपने मील्स को डिजाइन करके रख सकते हो, पहले अपने मील को प्लान करके रख सकते हो, जिससे आपको उस समय ऐसे नहीं लगेगा कि अभी मैं क्या खाऊं। अगर कुछ डिनर को लेट हो रहा है, आपके मीटिंग्स चल रहे हैं, या कुछ आप बाहर गए हो, तो उसके बाद आने के बाद आपके अगर मील्स डिसाइडेड है, आपको ये लेना है, तो आपको वो चीज नहीं होती है कि अब मैं क्या लूं, और आप फिर बाहर से ऑर्डर करते हो। सेकेंड, आप मेन्यू प्लानिंग करके रख सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट बना के रखिए, शॉपिंग करके रखिए वीकडेज में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैलेंस डाइट फॉलो करने में। कुछ प्री प्रिपरेशंस आप कर सकते हो, जैसे जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन आप थोड़े से वॉश करके वेजिटेबल्स रख सकते हो, कट करके रख सकते हो, कुछ चटनीज बना के रख सकते हो, जिससे आपकी आउटसाइड ईटिंग बच जाती है। फ्लेक्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मील में एडजस्ट करना आपको आना चाहिए कि अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो हम इस चीज से इसको रिप्लेस कर लें। तो होल फूड्स को प्रायोरिटी देनी है। ऐसे फूड्स जो कि प्रोसेस्ड होते हैं वो आपको घर में लाने ही नहीं है। जब भी आप शॉपिंग पे जाते हो तो प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके कम बाय करें। अगर आपके वो घर में रहेंगे तो आपको उसकी ईटिंग मतलब आप उसको खाएंगी, तो इससे बेटर है कि आप वो चीजें घर पे ना लाएं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लिसन टू हंगर एंड फुलनेस। जनरली क्या होता है कि हम क्यों खा रहे हैं, क्या पर्पस है खाने का, कहाँ खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सब हमें नहीं पता होता है। जस्ट हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, हम खाते जा रहे हैं, या हमें कोई ऑफर कर रहा है, हम खाते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको माइंडफुल ईटिंग की बात आती है, तो आपको ये देखना है कि आप why you are eating, when you are eating, what you are eating, how much you are eating and where you are eating। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो हंगर और फुलनेस है उसके साथ आपको समझ में आएगा कि आपको अभी हंगर थी इसीलिए आपने खाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत भरपेट खाना खाया है, बट ऑफिस में किसी का बर्थडे चल रहा है या फिर कोई पार्टी हो रही है, तो हम अगेन वो खा लेते हैं। तो अम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप हंगर एंड फुलनेस को समझें कि कितना आपकी हंगर है, और आपने अगर अभी प्रॉपर मील लिए है तो हंगर है भी कि नहीं जो आप खा रहे हो। क्या खा रहे हो, जैसे मैंने बताया विजुअल ईटिंग करना होता है। बैलेंस डाइट का जो हमने ग्राफ दिया है वो ध्यान ध्यान में रखना है, जिससे कि आप क्या खा रहे हो, कितने अमाउंट में खा रहे हो, वो आपको एक नॉलेज मिलती है। वेयर आर यू ईटिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गैजेट देखते हुए खा रहे हो, अपनी मोबाइल देखते हुए खा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे ईटिंग पैटर्न, मतलब इस तरह से आपका ईटिंग पैटर्न होता है कि आपका खाने पे ध्यान नहीं होता है, तो ये हमें सटाइटी नहीं देता है, और इससे हंगर पैंग्स और ज्यादा होते हैं। मतलब आपने कंप्लीट मील भी लिया है तो आपको हंगर पैंग्स होंगे और आपको सटाइटी नहीं होगी। तो ट्राई टू ईट विदाउट गैजेट्स, और कहाँ खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू चूज न्यूट्रिएंट डेंस फूड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अगर आपका फूड चॉइस जो है वो करेक्ट हो जाता है, तो आपको डाइट फॉलो करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको कैलोरी डेंस फूड के कंपेयर में न्यूट्रिएंट डेंस फूड अपने डाइट में रखने होते हैं। जैसे सपोज आपको इवनिंग में भूख लगती है, तो आप कुकीज लेते हैं, जिसमें अराउंड 100 ग्राम्स कुकीज में 500 कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप मखाना चूज करते हैं, 100 ग्राम्स मखाना लेते हैं, तो इसमें अराउंड 350 कैलोरीज होती हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो जो कुकीज होती हैं वो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटे की बनी होती हैं, जिसके कारण आप अगर कुकीज लेते भी हो तो आपको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। बट इंस्टेड ऑफ आप अगर मखाना लेते हो तो उसमें कैलोरीज भी कम होती है, और आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ये सब भी मिलता है। तो अपने चॉइस को आपको ऐसे रखना है जिससे कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड को रखें, ना कि आपकी चॉइस ऐसी हो कि हर समय आप कैलोरी डेंस फूड खा रहे हो।
तो वो आपके हेल्थ पे गलत इम्पैक्ट डालता है। माइंडफुल ईटिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको नोटिस करके खाना है, फील करके खाना है, एन्जॉय करके खाना है, ऑब्जर्व और टेस्ट करके खाना है, ना कि गैजेट्स देखते हुए खाना है। तो पोर्शन कंट्रोल में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमारा जो फूड का कनेक्शन होता है वो गट से ज़्यादा, स्टमक से ज़्यादा, टंग से ज़्यादा हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। अगर हम जब भी फूड खाते हैं और हम उस पे नोटिस नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, या हम एन्जॉय करते हुए नहीं बहुत एंग्री होके फूड खाते हैं, या हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हमारी प्लेट में क्या है। हम हमें जो पसंद है बस हम वही लेते जा रहे हैं। हम टेस्ट नहीं देखते हैं फूड की, तो वो जो है उसके कारण हमारी माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है, और उसके कारण हम ज़्यादा ईटिंग भी करते हैं। हम दूसरे आइटम्स भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है जिनकी। तो हमेशा अपनी ईटिंग को माइंडफुल ईटिंग रखिए। माइंड को अपने जब भी आप खाना खा रहे हो तो उस पे ध्यान रखिए, ना कि आप गैजेट्स देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो। डाइट फॉलो करने के लिए या फिर अपनी डाइट को जनरली जो डेली रूटीन में है, अगर आपको बैलेंस्ड रखना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी, बहुत ही चैलेंजेस आते हैं अगर आप डाइट फॉलो करना चाहते हो, तो इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे आपको, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप मील्स को पहले तैयार करके रखते हो, या क्रेविंग्स जब आपको होती हैं उसके हेल्दियर अल्टरनेटिव आप देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी डाइट जो है धीरे-धीरे सस्टेनेबल होने लगती है, कंसिस्टेंट होने लगती है, और वो फिर एक हैबिट बन जाती है। मतलब आपको कॉन्शियसली वो चीज़ नहीं करनी होती है, ऑटोमेटिकली आप वो ध्यान देके नहीं करते हो, बट ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस हेल्दी होने लगती हैं, तो आप अनहेल्दी फूड्स नहीं खाते हो। सो यहाँ पे कुछ मिथ्स मैं ब्रेक करना चाहूँगी कि बहुत सारे मिथ्स आजकल हैं कि जैगरी इज़ बेटर देन शुगर। बहुत लोग जैगरी का यूज़ बहुत अमाउंट में करते हैं, और शुगर और जैगरी में सेम अमाउंट में कैलोरीज़ होती हैं, तो अगर आप शुगर का यूज़ शुगर को जैगरी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट में कैलोरीज़ आपको मिलती हैं। तो इसका जस्ट इतना ही फ़ायदा होता है कि जैगरी में थोड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैगरी का अमाउंट भी आपको लिमिटेड करना है, ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसका यूज़ करना है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आप बनाना नहीं खा सकते हैं। बनाना इज़ वेरी हेल्दी, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बनाना में बाकी फ्रूट के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा कैलोरीज़ होते हैं, बट इट्स वेरी हेल्दी। तो आप प्री वर्कआउट बनाना रख सकते हैं, या आप जब आपको स्नैकिंग करनी होती है, भूख लगती है, तब भी आप बनाना ले सकते हैं, चाहे आप वेट लॉस जर्नी में हों। इंटरमिटेंट डाइट इज़ गुड फॉर वेट लॉस, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जो भी आता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए पूछता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेनेबल नहीं होती है। अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है, माइग्रेन होता है, या फिर आप ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए वर्थ नहीं है। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है तो आप उसके लिए आपको ये चेक करना है कि आपका फास्टिंग कैसे आप कर सकते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपको बैलेंस्ड मील रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप फास्टिंग डाइट करते हो, तो जो मील लेते हो वो भी न्यूट्रिएंट रिच और बैलेंस्ड होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन टी हेल्प्स टू लूज वेट। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ग्रीन टी पीने से सोचते हैं कि फैट लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका डाइट इम्पैक्ट करता है, ना कि सिर्फ ग्रीन टी। ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, उसमें थोड़े एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो विच इज़ गुड थिंग, बट सिर्फ ग्रीन टी पीने से वेट लॉस नहीं होता है। ईटिंग राइस मेक्स यू फैट, ये तो बहुत ही ज़्यादा है कि जो भी मेरे पास आते हैं, मैं तो राइस छोड़ चुका हूँ, मैं राइस नहीं खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? तो राइस इज़ नॉट कल्प्रिट कि राइस से ही आपका वेट बढ़ता है। आप राइस ले सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट। आप राइस के साथ क्या ले रहे हैं, कितना अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। ओनली प्रोटीन रिच डाइट हेल्प्स मी टू लूज़ वेट। जनरली जब हम वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं। हमारा वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट हेल्प करते हैं, बट आपके हाइट, वेट, आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लेना है, वो आप डाइटिशियन से कंसल्ट करके उसका एक आइडिया ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोटीन इनटेक रख सकते हैं।
सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी लाइफ़स्टाइल की रिफ्लेक्शन होती है। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल करेक्ट नहीं है, हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो रही है, स्ट्रेस हमारे डेली रूटीन में ज़्यादा है, तो हमारा लाइफ़स्टाइल जो होता है, वो बिगड़ चुका होता है, तो उसे करेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम जो भी इमेज रखते हैं, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या हम जैसा फील करते हैं, हमारे इमोशंस, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल। तो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डाइट हेल्प करता है, बट डाइट के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी करेक्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेबिनार। आई होप कि आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी कि बैलेंस डाइट क्या होता है, माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, पोर्शन कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं।